हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। लाजवाल इश्क की कल की एपिसोड वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत मज़ा आया देख के। वीडियो के एंड में कमेंट्स ऐड करूँगी तो एंड तक आप ज़रूर देखें। तो कल था फाइनल एंड उसमें दो लोग एलिमिनेट होने थे, बट एट द एंड ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कल की स्टार एंड क्वीन थी जन्नत हसनी। शी गेव एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट रिप्लाईज टू फातिमा। इतनी सारी कहानियाँ जो फातिमा ने बनाई हुई थी और जो झूठी बातें वो सबको स्प्रेड कर रही थी, फाइनली जन्नत एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। न्यू हमजा एंड फातिमा दोनों को जन्नत ने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड बहुत ही मज़ा आया। तो फातिमा ने स्टार्ट किया कि वो जन्नत से क्यों अपसेट थी। उसने कहा कि जन्नत माज में इंटरेस्टेड थी और उसने जन्नत को घास नहीं डाली एंड जन्नत मूव ऑन नहीं हो पा रही थी, जिस पे फातिमा ने उसे कहा कि हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। लुक एट द चॉइस ऑफ वर्ड्स भाई। सबको नज़र आ रहा है कि इसमें विलन कौन है। यू कैन से इट नाइसली एंड नॉट इन सच अ कॉन्डिसेंडिंग वे। तो हमजा सबको ये बता रहा था कि जन्नत ने मुझे कहा कि आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते हैं और कल आप पूरा दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, जिस पे फातिमा को काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी एंड शी सेड कि जन्नत ने ये सब कुछ आशिर से अपना रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद कहा था। एंड ऑल्सो जन्नत सेड टू हमजा कि मैं आशिर को स्विच करके आपके पास आ जाऊंगी आफ्टर गेटिंग टू नो यू। तो भाई पहले आप होती कौन है अगर जन्नत ने कहा भी था ऐसा तो। जन्नत कोई इंगेजमेंट या कोई बात पक्की तो नहीं हो गई थी आशिर से कि वो किसी और लड़के को जान भी नहीं सकती थी। जैसे कि शो का फॉर्मेट है कि दे कैन स्विच पार्टनर्स अगर समझ ना आए तो इस लॉजिक से जन्नत हैड ऑल द राइट्स टू टॉक टू हमजा और एनीवन एल्स इन द हाउस। फिर जन्नत ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी और कहा कि मैंने जैसे सबको कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसी सेंस में मैंने हमजा को भी कहा था कि आपसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं आशिर को छोड़ के हमजा से स्विच करना चाहती हूँ। शुक्र है इस बात पे शिराज हैड द बॉल्स टू टेल हमजा कि हाँ जन्नत ऐसी ही है एंड शी इज़ इनोसेंट। मे बी शिराज मिसअंडरस्टूड what जन्नत वॉज ट्राइंग टू से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है हाउस कैप्टन कुछ तो बोला, वरना हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर्स देता है एंड फातिमा के सपोर्ट में ही सब कुछ बोलता है। फिर जन्नत ने दूसरी बात भी क्लियर की कि कैसे फातिमा माज और तूबा का ब्रेकअप करवाना चाहती थी। यू सी हाउ ईवल शी इज़। जन्नत सेट के म्यूजिकल चेयर वाले गेम में वो उसे बोलती जा रही थी कि तुम हारो ताकि मैं जीतूं और मैं मास के साथ बाहर जाऊंगी। मैं तूबा और मास का ब्रेकअप करवाना चाहती हूँ। और जब वो जीत गई तो आई क्लियरली रिमेंबर कि उसने ये कहा था कि इसे कहते हैं लॉयल्टी। कॉज जन्नत voluntarily did not play the game and she let Fatma win. You see how manipulative Fatma is. Oh my god, I have no words for her. Also फातिमा जो है वो बार बार तूबा को रुला भी रही थी and when she was after Maz and she tried to create a rift between them multiple times, जैसे वो माज को बता रही थी कि she wants princess treatment from everyone just because तूबा asked them कि AC का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें क्योंकि उसको सर्दी लग रही है। और आपने नोट किया कि वो कैसे फेसेस बना रही थी when जन्नत was explaining her side and उसका मुंह विजिबली बना हुआ था क्योंकि हमजा ने अभी तक उसे एक्सप्रेस नहीं किया था दैट ही वांट्स अ रिलेशनशिप और नॉट। बट आई थिंक मंडे की एपिसोड में वो हमजा से पूछेगी कि उसे आगे बढ़ना है या दोस्त ही रहना है। आई थिंक वी ऑल सॉ इट इन द टीजर। आई होप हमजा उसे मना कर दे, अगर स्मार्ट है तो आई मना ही करेगा मेरा ख्याल है। ऑल्सो फातिमा वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल आयशा उमर व्हेन शी आस्क्ड टू नॉमिनेट समवन टू लीव द हाउस। और वो बोल रही थी मैं इसका नाम नहीं ले सकती। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं लेना नाम। यू सी हर कंट्रोलिंग बिहेवियर। बट आई एम ग्लैड कि आयशा ने उसे फोर्स किया टू टेक अ नेम एंड शी इवेंचुअली सेड फहद। और झूठ भी बोल रही थी कि मेरा सबसे फेवरेट बॉय है, जस्ट बिकॉज अब माज और हमजा में से कोई उसे नहीं मिल रहा। वरना पहले तो हर वक्त माज 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 करती रहती थी एंड हमजा ने रिसेंटली उरूज का नाम लिया था तो शी वॉज सो अनॉयड बाय इट कि वो हमजा की तरफ भी ज़्यादा नहीं देख रही थी और पूरे एपिसोड में वो बहुत चुप चुप थी। वरना आपने देखा ही है कि उसको चुप करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड आई फाइंड न्यू हमजा सो अनोइंग बिकॉज वो हर बात को ओवर एक्सप्लेन करता है। इट्स सो बोरिंग एंड अनोइंग। इवन उसका पहला इंटरव्यू जो आयशा के साथ था, इट केप्ट ऑन गोइंग और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स आर टू टॉक्सिक एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम एंड हिज चॉइसेस एज वेल। तो लेट्स डिस्कस कि इन सब ने क्या क्या पहना था इस एपिसोड में, क्योंकि ये फाइनल था तो सब काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड एंड अच्छे लग रहे थे। Batul is wearing a striking red halter neck gown with a front cut out.
and I think it's flowy fabric, कुछ silk या chiffon होगा. Her hair is styled in an updo with one side curled and swept down, and she's wearing black heels. Shiraz is dressed in a beige suit with a white open collar shirt, and the suit looks lightweight. It looks really nice, possibly linen or cotton blend maybe. Hair is neatly styled back, and brown dress shoes complete his look. उरूज मुझे काफ़ी प्यारी लगती है एंड शी इज़ वेयरिंग ब्लैक सीक्वेंस ड्रेस एंड ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड उसके जो बाल हैं वो पुल्ड बैक हैं इनटू अ स्लीक बन एंड शी इज़ वेयरिंग ब्लैक हील्स. शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल. फिर है हमज़ा. उसने पहना है खाकी ग्रीन जैकेट विद मैचिंग पैंट्स. इट लुक्स टेलर्ड एंड मॉडर्न. आई थिंक मिनिमल स्टाइल है काफ़ी एंड फैब्रिक आई डोंट नो वूल और मे बी ब्लेंड होगा कुछ. एंड या ही लुक्स ऑल्सो नाइस. उसके बाद है सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत लाइबा. शी इज़ वेयरिंग अ शेयर बेज टूल गाउन विद ब्लैक ज्योमेट्रिक लाइंस एंड फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स. काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है. इट गिव्स अ couture and romantic feel. Her hair is in a bun and she's wearing pearl earrings. अच्छे लग रहे हैं. उसके shoes मुझे नज़र नहीं आ रहे थे. Junaid is looking really decent. He is wearing a black tailored suit with a white shirt and red pocket square. Hair जो है वो काफ़ी styled in a short quiff and black loafers complete the outfit. And now Mohtarma Fatma Jinnah is wearing a gold sequined sleeveless dress with a deep neckline and her hair is styled in a loose bun. Honestly, nothing that amazing. मुझे तो फातिमा का लुक इतना अमेजिंग या अच्छा सा नहीं लगा. इट जस्ट लुक्स ओके. इस साइड पे लास्ट लुक है हमज़ा का, जिन्होंने पहना है ब्राउन सूट विद अ वाइट शर्ट कैजुअली अनबटन एंड हिज सूट लुक्स नाइस. द कलर इज़ ओके एंड व्हाट एल्स. बाल भी सही लग रहे हैं एंड टैन लेदर शूज़ उनके एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो पूरा लुक को एक अच्छा सा tie up करेंगे. Okay, so जन्नत ने पहना है strapless pink gown with a full flowing skirt and उसकी length जो है वो बिल्कुल उनकी ankle तक है. It looks nice, she looks beautiful and it has a fitted bodice with a subtle A-line flare. अच्छा लग रहा है इनका dress. It looks pretty and शूज़ उनके विजिबल नहीं हैं बट आई थिंक कि हील्स ही पहनी होंगी. आशिर का वाइट सूट इज़ पेयर्ड विद आई डोंट नो व्हाट दिस कलर इज़. आई थिंक इट्स लाइट ग्रीन मे बी लाइट ग्रीन शर्ट बट उनके जो लेपेल्स हैं उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही. सो या इट्स एन ओके लुक फॉर मी, नॉट दैट अमेजिंग. एक और लुक जो मुझे पसंद आया था वो तूबा का था. तूबा के ऊपर ये डीप मरून कलर जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है एंड शी हैज़ वन एम्बेलिश्ड शोल्डर जो कि अच्छा सा लग रहा है उनके ऊपर एंड आई थिंक द फैब्रिक इज़ क्रेप या फिर वो जॉर्जेट है एंड शी वॉज वेयरिंग न्यूड हील्स. वो भी अच्छे लग रहे थे. काफ़ी डिसेंट लुक था तूबा का. ओके, सेकंड लास्ट इज़ मिस्टर माज. उन्होंने नेवी ब्लू डबल ब्रेस्टेड ब्लेज़र पहना है एंड इट हैज़ गोल्ड बटन्स एंड लाइट ब्राउन ट्राउजर्स पहने हैं एंड माज इज़ लुकिंग काफ़ी डिसेंट. आई थिंक माज नोज हाउ टू ड्रेस हिमसेल्फ एंड बाल भी काफ़ी शॉर्ट क्लीन एंड साइड पार्टेड हैं, अच्छे लग रहे हैं एंड ही वो ब्राउन लेदर बूट्स. आई थिंक it gives a polished look and polished finish. Okay जी, तो last one is no, not Hamza, his name is Fahad. Fahad ने पहना था grey and gold jacquard blazer and उनके जो trousers हैं वो black कलर के and they look like they are cropped and he's wearing a black shirt underneath. एंड काफ़ी थोड़ा डिफरेंट सा है उनका जो गोल्ड का कुछ थ्रेडिंग या काम हुआ हुआ है ना ब्लेज़र के ऊपर. इट लुक्स लाइक अ लग्जूरियस एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट लुक. ही लुक्स रियली नाइस एंड ही हैज़ अ वेरी स्लीक बॉडी. तो वो बिल्कुल एक व्हाट डू यू कॉल इट, अ मॉडल लुक देते हैं. तो लुक्स हो गई हैं कंप्लीट और अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं. सबसे पहला है जन्नत एक्सपोजिंग फातिमा इज सो आइकॉनिक. आई एग्री, इट वाज सो मच फन. Hamza Gul found two people cool in the house and stuck with them hoping he would look cool, but now he's in everyone's most hated list. Yes. Nobody's liking him. It's so upsetting to see Laiba crying just because she was innocent and Fatma was clever. Everyone eliminated her. Yes, it was really sad to see that. Everyone plotted against. ये हो गया था. Oh my god, Jannat exposing Fatma. Loved it. बहुत मज़ा आया देख के. Today, the entire impression of the show was ruined. The host should have followed the show format and rules, and eliminated members should have left and should have been given a proper farewell, and new contestants should have introduced. This would have given the audiences the chance to know and hear new
पर्सनैलिटीज़। यस, व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि आप पुराने लोगों को निकाल दें और नए लोगों को ले आएँ, क्योंकि शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया है। ओके, सो द नेक्स्ट कमेंट इज़, जन्नत ने जो बोला फ़ातिमा के बारे में एकदम सही कहा। द नाइसेस्ट एंड काइंडेस्ट लेडी इन द हाउस इज़ तूबा। एनी मैन वुड बी लकी टू हैव सच अ कंपेनियन। ट्रू, आई लाइक तूबा। एंड लाइबा वर्थ इट बिकॉज शी इज़ ऑन द फेस, जिसको देखने का दिल चाहता है। हाँ, लाइबा इज़ क्यूट, आई एग्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री आयशा एजाज, एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस। लेट्स सी कि अब वो फातिमा को टक्कर देती हैं या नहीं। बहुत मज़ा आएगा देख के अगर कोई आए और फातिमा को जो है वो उनकी पिछली सारी हरकतें याद दिलवाए, स्पेशली द फैक्ट दैट शी कॉल्ड तूबा अ बिच। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट प्ले दोज क्लिप्स। वो बार बार दूसरों की क्लिप्स दिखाते रहते हैं और फातिमा की कोई ऐसी क्लिप नहीं दिखाते जिससे सबकी या सब उसके अगेंस्ट हो जाएं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि हमने सबके लुक्स भी डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रॉबेबली मंडे को ही आएगी क्योंकि हम नए एपिसोड देखेंगे तो फिर से उस पे एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।